हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि जो मैंने आपको वार्निंग दिया था अक्टूबर के लास्ट में वीडियो बना के वो आपको काम आ रहा है। और मैंने जो जो बोला था कि मार्केट क्यों ख़राब होने वाला है, क्योंकि लोगों अर्निंग क्यों ख़राब आने वाली है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि पहला रीज़न क्या है, क्योंकि जो आरबीआई वार्न कर रहा था और सारे बैंक के बड़े बड़े प्लेयर बोल रहे थे कि बैंक के पास पैसा नहीं है। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैंक के पास पैसा नहीं था, ये तो ठीक है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। प्रॉब्लम क्या था कि आप गौर करिएगा, अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्विटर हैंडल डिलीट हो गए होंगे। बहुत सारे लोग आ रहे थे, नए नए प्लेयर, जो कि लोगों को ज्ञान बांट रहे थे कि कोई भी आइए, कंपनी खरीदिए, एसएमई में 10 लाख लगाइए, 2 लाख लगाइए सीधा ही। और मैं देख रहा था लोगों का पैसा 6 6 महीना में 10 टाइम 20 टाइम जा रहा था। और लोग फोमो के चक्कर में ऐसे भी कंपनी खरीदे जा रहे थे अनाप शनाप दाम में, 600 700 में, जिसका दाम आज 100 200 रुपया भी नहीं पड़ गया, उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि कमाने वाले कमा के निकल गए, फंसने वाले बीच में फंस के रह गए। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों का कैपिटल 10 10 लाख कैपिटल 2 2 लाख का बचा है, 1 1 करोड़ कैपिटल 20 20 लाख में आ गया। सबसे बड़ी बात है कि ये रिकवर, सब सोच रहे कि एवरेज करते रहेंगे रिकवर होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं इतना प्रिडिक्शन मैं सितंबर में ही कर चुका था, वीडियो भी अक्टूबर में डाल चुका था, आप चेक कर सकते हो। आप सब बोलेंगे कि ये चीज़, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप मैसेज में, ये चेक कर सकते हो। मैंने वार्निंग दिया था 24 सितंबर को, स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट, निफ्टी 2600 पे है, सो बुक प्रॉफिट सूनर। इफ़ यू गिव ट्रेड देन आई विल टेल यू व्हेन यू होल्ड एन एग्जिट। तो ये चीज़ मैंने क्लियर बोला, ये मैंने आपको प्रूफ भी दिया कि मैंने अपने ग्रुप को वार्न किया था कि ये चीज़ हो रहा है। अब आप बोलोगे मेरे को पता कैसे था, भैया सीधा दिख रहा है, प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं। मार्केट स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था जुलाई में मतलब चाह रहा था, लेकिन वो मतलब उस पर कम्फर्ट नहीं दिख रहा था। और निफ्टी देखिएगा 25 826 डबल टॉप बनाया था, और मैं डबल टॉप में शेयर भी बेच देता हूँ और डबल बॉटम में शेयर भी खरीदता हूँ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये पहला वार्निंग था मेरे लिए, ट्रिगर वार्निंग। दूसरा, प्रमोटर बेच रहा है, ठीक है। तीसरा वार्निंग मेरे लिए ये था कि कंपनी के मतलब आप देखोगे वर्ल्ड में मतलब डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा था, और डाटा अच्छा नहीं आ रहा था कि हाँ डिमांड सप्लाई नहीं है, ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रहा था। अब आप देखिए कि क्या ये बात गवर्नमेंट को नहीं पता था, ये क्या प्रमोटर को नहीं पता था, भैया सबको सब पता था, सबको पता था। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के, रिटेलर को छोड़ के बड़े बड़े प्लेयर को पता रहता है, ठीक है। बड़े बड़े कुछ प्लेयर आई थिंक जो जो ऊपर में बैठे हुए हैं, और वो लोग अपना क्या नाम है, पर देखिएगा कि आप गौर करिएगा कि रिलायंस जैसी कंपनी में, मेरे पास लिस्ट है, आप मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इन इतने बड़े बड़े कंपनी के प्रमोटर ने अपना शेयर बेचा हुआ है, कोचिंग शिपयार्ड, ग्रेविटा इंडिया, इंडस टावर, टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर, वरुण बेवरेज, समझ रहे हो, ये सब बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत कम नहीं बेच, अरे आप अब आप बहुत लोग बोलेंगे अरे सर, कोचिंग सीपीआर तो सिर्फ 2% 3% बेचा है, ग्रेविटा भी 4% करीब बेचा है, कोचिंग 5% करीब बेचा है, 4%। अरे भाई इनका मार्केट कैप जाके देखो, 1 1 लाख 1.5 1.5 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो, 1.5 लाख करोड़ का अगर वो 3% ही बेच रहा, आप एवरेज निकालो ना, 4,000 3,000 करोड़ इनको बैठे बैठे मिल जा रहा है। खरीद कौन रहा, रिटेल खरीद रहे हैं, कैसे लेवरेज लेके, 200 से पैसे लेके, उधारी लेके, सेविंग निकाल के। अरे क्यों, जब प्रमोटर को अपनी कंपनी में यकीन नहीं है, वो बेच रहा है, उसको पैसे चाहिए। अब आप बोलोगे प्रमोटर को पैसे क्यों चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है भैया, सिंपल सा। किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए होगा, अगर आपकी कंपनी है तो आप कैसे करोगे, या तो आप सेल्स बढ़ा दो, भाई अच्छे मार्केट में अपना वर्चस्व लड़ा दो कि हाँ सब मेरे ही सामान खरीदेंगे। वो तो हो नहीं रहा था क्योंकि डिमांड का कमी था। क्योंकि भाई आप देखिए आरबीआई ने रेट कम किया, बहुत लेट कर दिया कम करते करते, तो मार्केट में लिक्विड का कमी था, तो लोग खरीद नहीं रहे थे सामान, ज़्यादा इन्वेस्ट कम हो रहा था, तो क्या हुआ, डाटा ख़राब आ रहा था। तो मार्केट में वो सेल जब है ही नहीं, तो वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। आईपीओ दूसरा तरीका होता है, तो भाई जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उसको पैसे चाहिए, तो आईपीओ कहाँ से लाएगी। तीसरा क्या ऑप्शन है बोलिए, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो बैंक से कर्ज ले ले। मैं आपको बता चुका हूँ अक्टूबर नवंबर में, प्रॉब्लम का शुरुआत ही वहाँ से हुआ था, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं थे। तो उनके पास क्या ऑप्शन है कि अपना शेयर को पंप करो, कर चुके थे वो, हाई पीई में चले गए थे, अब वो मार्केट में बेच दिए। भैया आप समझो, सिंपल मैथ है कि एक कंपनी है, उसका दाम अगर 3,000 रुपये है, उसने उसको बेच दिया, ठीक है, अपना 3% उसको मिल गया, सबको 4,000 करोड़ मिल गया। अब वो गिर के वापस 700 800 आ गया, 6 महीने के अंदर आप देखो बहुत सारी कंपनी करेक्शन हो गई है। अगर वापस वो अपना स्टेक खरीदेगा, उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वापस खरीदने में, 3% अपना 3,000 करोड़ है,
ठीक है, गिर के 1/3 आ गया 1000, तो भैया उसको अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1800 करोड़ में वही वही शेयर उसको दाम में मिल जाएगा। उसका तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया 2000 करोड़ रुपया। फंसा कौन है इसमें? रिटेलर, क्योंकि उसने तो ज़्यादा दाम में खरीदा हुआ है, वो तो एवरेज भी नहीं कर पाएंगे, और जब दाम भागेगा वो देखते रह जाएंगे। तो ये साइकिल हमेशा होता है। अब कारण क्या था मार्केट गिरने का? देखिए सिंपल बात है, कोई भी इकोनॉमी चलती है बैलेंस में। मार्केट में कुछ पैसे आना चाहिए, कुछ बैंक में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि पिछले 2-3 साल में एक साइकिल देखी कि नए नए जेनजी जो है वो अनाप शनाप करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में लगाए जा रहे थे और पैसा कमा भी रहे थे। फोमो के चक्कर में उनके दोस्त भी आ रहे थे और भी आ रहे थे, बैंक से पैसा निकले जा रहा है, लिक्विडिटी क्रंचिस हो रहा है, और पैसा जा कर आ रहा है मार्केट में, एसआईपी में। अब जब पैसा, भाई सीधी बात है कि बैंक में जब मेरे को 4% 8% मिलेगा, और यहाँ पे 1-1 घंटा में 8-8%, 10%, 6-6 महीना में 200% भाग रहा है, तो कोई भी मूर्ख भी लगाएगा ही फोमो के चक्कर में। समझ में आया? तो ये चीज़ जब, अब मैं नाम नहीं लूँगा कि क्यों, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, भाई ये तो फैक्ट है कि कोई भी चीज़ अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है, चाहे भगवान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, XYZ में नाम नहीं लूँगा। तो ये तो फिर ये तो कदम उठाया जाएगा। अब आप सोचोगे कि मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा 6 महीना बाद, ऐसा नहीं होगा सर। मार्केट अब जाएगा टाइम करेक्शन में, क्योंकि भाई अगर सपोज मार्केट 2 महीना में फिर से 28,000 चला गया, तो लोग तो और पैसा लगाना शुरू कर देंगे बैंक से निकाल के, और हालत ख़राब हो जाएगा इकोनॉमी का। तो मार्केट में टाइम करेक्शन लाया जाएगा, क्योंकि लोग को जब विश्वास, जैसे आप सब देखिए 16 से 19, 17, 18 कोई कोई कमाई नहीं था भैया। आप कोई शेयर लो 100 रुपये में, वो 6-6 महीना बाद, 1-1 महीना बाद 105 रुपये में जाएगा। उससे बढ़िया तो बैंक में था, FD में। तो लोग बैंक में खुश थे, बहुत कम शेयर भागता था, जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा। आप 20 शेयर लोगे, एक शेयर भागेगा, तो बाकी 19 शेयर में तो आप फंसे रह जाओगे। तो आप टेंशन में, स्ट्रेस में क्या करोगे? बैंक में FD करा दोगे, चलो भाई 8% तो मिल रहा है, बैठे बैठे क्यों दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे टाइम करेक्शन, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस हिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फिर खरीद लिया 2 महीना में, अरे चलो खरीद लेते हैं, IRFC 100 में मिल रहा है, IVNL 200 में मिल रहा है। हो सकता है वो 1 साल तक, 2 साल तक 180 में ही रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार ये 200 रुपये अगर मैंने बैंक में डाल दिया तो श्योर शॉर्ट 210 रुपये मिल रहा था। अब ये बैलेंस कब तक चलेगा? जब बैंक के पास पैसे आने हो जाएंगे, मार्केट बैलेंस हो जाएगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैंक, जब इकनॉमी में पैसे बराबर रहे, लोग मार्केट से अनाप शनाप पैसा लगाने से डरे, नए नए जेनजी नहीं है भाई, सीधी बात है, नए नए जेनजी आएंगे और नए नए जनरेशन आएंगे, वो 2-2 साल में लगेगा सर हम 50-60 करोड़ कमा लें। और इंडिया में आप देखिएगा पिछले डाटा में भी इंडिया में बहुत सारे मिलेनियर्स पैदा हो रहे थे, जो कि मेहनत और बिजनेस से नहीं हो रहे थे, मैक्सिमम हो रहे थे शेयर बाज़ार में। क्योंकि भाई SME का हाल देख रहे थे आप, ये SIM 1-2 लाया गया जानबूझकर, 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी का पम्प एंड डंप चल रहा था। 100 रुपये का IPO आ रहा है, 150 में लिस्ट हो रहा है, उसके बाद वो देखिए पंप कर करके 6 महीना में 1500 चला गया। अरे भैया 1500 जब उसका वैल्यू था, तो कंपनी वाले मूर्ख थे जो उसको 100 रुपये में लिस्ट ला रहे हैं। कम से कम 600-700 में तो लाते वो उनको पता है कि मेरे कंपनी का वैल्यू 100 रुपया है, उनको भी नहीं पता कि 1500 रुपये कौन ले जा रहा है इसको। तो ये SIM 1-2 लाया गया ना कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि बात ये है कि अगर हर कोई रईस बन जाएगा और ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, फोमो में सब कोई आएगा कि अरे हम क्यों मिस हो रहे हैं, और माउथ टू माउथ में क्या कि मैक्सिमम लोग जुड़ते जाएंगे। आज जब आपको दिखेगा कि मैंने 2 लाख लगाए, 6 महीना में 20 लाख हो गए, तो आप जॉब क्यों करोगे? क्यों खटोगे भाई? पुणे, बैंगलोर, दिल्ली जाके अपने घर द्वार छोड़ के बैठे हो घर में, 2 लाख लगाओ, 20 लाख कमाओ। हैं, लोग यहाँ 60 साल तक काम करके रिटायर होकर 1-1 करोड़ मिल रहा है उनको, PF जोड़ जोड़ के। और यहाँ पे 6-6 महीने में लोग 2-2 करोड़ का पोर्टफोलियो करके ट्विटर में डाल रहे हैं। उसका देखे देखे लोग टेंशन में, नींद नहीं आ रहा कि यार मैंने क्यों नहीं लिया वो शेयर। अब जाके अब जो जो लिए उसको देख के उसको देखिए हाल क्या हो गया, 2 लाख का 20,000 रुपये भी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कराया जा रहा है। ये चीज़ अच्छा है, हेल्दी है, क्योंकि लोग डरेंगे इससे, लोग इसमें अनाप शनाप कमाने से डरेंगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, बस अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, नॉलेज बढ़ाइए। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं फंसा हूँ, मेरे को सब कुछ पता था, भाई मैं भी फंसा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड फंसा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, मेरे पास कैपिटल है, मैं लगाऊंगा लेकिन सही समय पे लगाऊंगा, ठीक है। और प्रमोटर जो है उन भाई उनसे भी सीखिए ना कि वो क्यों बेच रहे अपना शेयर, मार्केट में क्या है, उनको पैसा मिल नहीं रहा बैंक से, IPO ला नहीं सकते हैं, ठीक है। कंपनी की अर्निंग अच्छी है नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे वो, पैसा तो उनको चाहिए ना, धंधा थोड़ी बंद कर देंगे कल जाके। तो ये चीज़ एक साइकिल है, साइकिल में आप फंस चुके हो, तो इससे निकलो। अब मैं आपको मेन चीज़ सिखाता हूँ कि आप बोलोगे सर शेयर बेचे कब और ख़रीदे कब। भैया मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ,
जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं बस एक दो शेयर की बताऊँगा, अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप बोर हो जाओगे। आप कोई भी शेयर उठा लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ RVNL। मैं RVNL कब बेचा था, ठीक है, ये देखिए RVNL, इसका हाई यहाँ पे जुलाई में गया था 600 रुपये। मैंने इन्वेस्ट सपोज यहाँ किया 300 में। मैं वेट करूँगा, मैं अगर ट्रेडर हूँ तो मैं तो बेच दूंगा जब मेरे को 10-20%। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं वेट करूँगा कि अरे 647 गया, हो सकता है 700 जाए कहाँ अब, लेकिन 647 से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब रिवर्स होते होते कहाँ तक गया ये 514 तक, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं क्या करूँ, आप वेट करो, क्या ये वापस इसका लो तोड़ता है, सस्टेन करता है? नहीं, ये वापस गया 600 में, फिर ये तोड़ दिया, मतलब डबल टॉप बना है। डबल टॉप बहुत ख़तरनाक होता है, दिख रहे हैं। उसके बाद ये गिर, अब उस डबल टॉप के बाद आप यहाँ भी आप नहीं बेचोगे, क्योंकि 700 जाएगा तब और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आप वेट करो, क्या ये अपना हाई तोड़ा, ये वाला नहीं तोड़ा, 620 में आसपास सस्टेन किया, फिर अपना लो तोड़ दिया, 550 के आसपास आ गया, आप बेच दो चुपचाप से, क्योंकि अब इसमें कुछ दम नहीं बचेगा। अगर मार्केट करेक्शन में गया तो ये ख़त्म है। अब आप देखोगे इंडस टावर, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं देखिए ये चीज़ है कि थोड़ा मोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा कि आप हाई में कब बेचोगे। देख रहे हो, सॉरी, देख रहे हो, हाई गया 450, ठीक है, दोबारा हाई गया, दिख रहा है सितंबर में 460, देख रहे हो, डबल टॉप डबल टॉप। अब आप बोलोगे मैं खरीदता कब हूँ, डबल बॉटम में खरीदता हूँ। देखो मैं यहाँ पे भी खरीदूंगा, देखिए 315 में गया, अब मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा क्योंकि 280 में भी जा सकता डबल बॉटम बन के, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था 300 आसपास, तोड़ा नहीं, 315 डबल बॉटम में यहाँ पे खरीदा था, ठीक है। 320 के आसपास खरीद के फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरे को अब जाकर मार्केट में मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं अभी भी खरीद रहा हूँ, 20-30% मिल रहा है, हटा दे रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में CDSL में भी खरीद रहा हूँ बॉटम, स्विंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि आदत से लाचार हूँ, खरीदूंगा, लेकिन मैं बेच भी दे रहा हूँ। मुझे 5% 10% मिल रहा है, मैं बेच दे रहा हूँ, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे में यही है। ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है 1900, फिर गया 1800, आपको यहाँ पे बेच देना जब जैसे 1700 तोड़ा, टॉप ख़त्म। अब आप बोलोगे यार इसमें डबल बॉटम अभी बना नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि 1100 के आसपास इसका एक बॉटम बनेगा, फिर से 1100 बनेगा, मैं तब वहाँ खरीदूंगा, क्योंकि हो सकता है इसका बॉटम 900 में भी बन जाए, मेरे को नहीं पता है। तब मैं इन्वेस्ट करूँगा डबल बॉटम में, सेल करता हूँ डबल टॉप में, ठीक है। ये काम करता है, बहुत हद तक मैं देखा हूँ काम करता है। ज़्यादा चार्ट पार्ट मेरे को समझ में नहीं आता होता, 200 DMA सब अलग चीज़ है, बट मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हाई में कब बेचना है, लो में कब खरीदना है। बस ये थोड़ी सी लर्निंग है, थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है, मार्केट ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।